देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं तो ये तो पता है कि ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जितने भी एक्सेस टूल बार होते हैं जो कि मतलब क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं जो कि क्विकली काम करने में मदद करते हैं, इस सबको सामूहिक रूप से मेनू बार बोलते हैं। इस सबको बोलते हैं रिबन। और किसका रिबन? तो होम टैब खुला है तो होम टैब का रिबन, प्रत्येक को टैब बोलते हैं। सामूहिक रूप से मेनू बार बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी आते हैं सभी को बोलते हैं रिबन ऑफ द होम टैब। अगर इंसर्ट पर क्लिक किए होते तो रिबन ऑफ द इंसर्ट टैब, ये तो जानते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया है। यहाँ पे बोलते हैं इसको कैंसल बटन, इसको राइट बटन। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन इसका देगा कि इस बटन को इंटर बटन इसको बोलते हैं, इसको कैंसल बटन बोलते हैं, इसको इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है, यहाँ पे ABCD सा जो भी इंडिकेशन हो रहा है ये सभी कॉलम को शो करता है, जबकि 1 2 3 4 5 6 जाएगा तो ये किसको शो करता है? रो को शो करता है। रो टोटल रो की संख्या होती है 10,48,576। टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। एक सेल में 13,767 हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। वो सभी कैरेक्टर एक सेल में 10 से 24 ही मात्र शो होती है, जबकि फार्मूला बार में वो 13,767 टोटल कैरेक्टर आपका शो हो जाता है। यही बताए थे। यहाँ पे शीट हम अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि शीट कितने इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो इसका लिमिटेशन नहीं होता है, आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आपके मेमोरी आपके कंप्यूटर में स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आप इतना ही शीट को इंसर्ट कर पाइएगा। जैसे MS वर्ड में भी पेज का कोई निर्धारण नहीं होता है कि आप पेज कितना ले सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके मेमोरी के ऊपर कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है आपके कंप्यूटर की मेमोरी की। तो ये मेमोरी की क्षमता पर निर्भर करता है। आते हैं इधर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको नीचे बोलते हैं इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और इसको बोलते हैं हम शीट, और यहाँ पे बोलते हैं जूम स्लाइडर, जूम आउट, जूम इन। तो ये तो बाकी जो नीचे वाले को टास्क बार, तो ये तो समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखता है, कट, कॉपी और पेस्ट, कि तीनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे जाते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट में अंतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं और इसको हमें कॉपी करना है, तो हमें नॉर्मली हम जानते हैं Ctrl+C Ctrl+V करते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। अभी हमारे पास कट का ऑप्शन है, तो इसको कट करेंगे तो देखिए वो सिलेक्शन ऐसे बन जाता है, और ये सिलेक्शन जब बनता है तो हम कहीं भी ले जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, कट किए तो ऐसे सिलेक्शन बन गया, और पेस्ट जहाँ करना है उस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे। अभी बताते हैं ये वाला चीज़ क्या है। इस पर जाएंगे तो ये वहाँ से कट कर हट जाता है, तो कट का तो हमेशा प्रकृति आप लोग जानते हैं कि कैसे होता है। इसी प्रकार से हम Ctrl+Z करते हैं फिर से। अब देखिए जो सिलेक्शन बना हुआ है ना, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम किसी भी सेल में जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो वो हट जाता है सिलेक्शन। और यहाँ पे जाते हैं हम आई, यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा और जूम हम कर लेते हैं। फिर से हम चाहते हैं सूरज को अब की बार कॉपी कर दें, तो कट तो समझ गए, कट पेस्ट समझ गए, Ctrl+X Ctrl+V शॉर्टकट की होता है। कॉपी में जाएंगे तो Ctrl+C होता है और Ctrl+V होता है, तो Ctrl+C करते हैं। इस पर नॉर्मल, इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल कॉपी होगा, ध्यान दीजिएगा। एक ड्रॉप डाउन बिंदु यहाँ पे दिया है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये स्पेशल कॉपी होता है। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मल कॉपी किए हुए हैं, और जैसे कॉपी करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे बन जाता है, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे हम जाएंगे, कर्सर रखेंगे और इस पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये नॉर्मल पेस्ट होता है। तो कॉपी का मतलब होता है कि उसी का कॉपी यहाँ भी रहेगा, वो जो पहले से वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें हम डबल क्लिक जाकर कहीं भी सेल में कर देते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, आपका कॉपी पेस्ट भी हो गया। लेकिन ये क्या हुआ था, नॉर्मल कॉपी किए थे, नॉर्मल पेस्ट किए थे। अब की बार हम लोग अब तक कॉपी करना नॉर्मल नहीं जानते, मतलब नॉर्मल ही कॉपी करना जानते थे। अब कॉपी करने में भी नॉर्मल नहीं होता है, कॉपी करने में भी एक्सेल में एडवांस फीचर दिया है कि आप कॉपी भी कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं और इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन कॉपी स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिया, तो ये कॉपी नॉर्मल कॉपी करता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर, चाहे हम इस पर जाकर पहले वाले क्लिक करेंगे तो नॉर्मल कॉपी करें जैसे नॉर्मल होता है, और इसी को जहाँ पेस्ट करना है तो इस पर पेस्ट पर क्लिक करें तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है ऊपर वाला। तो हम ऐसे चाहते हैं कि नॉर्मल नहीं करेंगे, अब की बार हम स्पेशल कॉपी करेंगे। इस पर जाएंगे और यहाँ पे कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज शोन ऑन स्क्रीन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक रखिएगा और यहाँ पे पिक्चर है, इस पर रखेंगे।
ओके कर देंगे तो ये कॉपी नॉर्मल हो, सॉरी स्पेशल कॉपी हुआ है। अब इसको हम जाकर कहीं भी पेस्ट करना है तो जैसे यहाँ पे पेस्ट कराएंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पेस्ट हो गया। लेकिन ये पेस्ट में अंतर दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है इसमें कुछ, ये देखिए पिक्चर बन गया है, दिख रहा है। ये कॉपी पेस्ट हुआ है लेकिन पिक्चर की तरह। इसके पहले हम कहीं किसी को उठाकर इधर ले जाते थे, नहीं ले जा पाते थे, वो सेल में होता था, लेकिन ये पिक्चर बन गया है। दूसरा अब की बार हम करते हैं, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और इसको फिर से हम कॉपी करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। एक तो पहला ये था तो हम ऐसे किए थे तो ये पिक्चर वाला था तो ऐसे पिक्चर बन गया। अब इसी पर क्लिक रहेगा, बीट मैप पर क्लिक करते हैं और बीट मैप पर क्लिक करके सिंपल ओके कर देते हैं तो कॉपी हो गया स्पेशल कॉपी। और इसी को हम पेस्ट यहाँ पे करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। दोनों में अंतर दिख रहा है, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। चलिए इसको बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हम करते हैं तो ये देखिए ये बड़ा किए हैं तो कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये पहला वाला जो ऑप्शन पर क्लिक करके किए थे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है। कुछ क्या अंतर है? हाँ, एक ब्लर है और एक साफ है, एक पारदर्शी है एक अपारदर्शी है। मतलब पीछे का जो सेल का लाइनिंग जो दिख रहा है वो एक में नहीं दिख रहा है। ये कौन सा पेस्टिंग है, कॉपिंग है? ये कॉपी कौन सा है? बीट मैप वाला था। ये वाला कौन सा था? पिक्चर वाला, जिसके वजह से दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना। एक ऑप्शन और है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन एज शोन व्हेन प्रिंटेड, इस पर जब हम क्लिक रखेंगे तो जैसे मान लीजिए इसको फिर से कॉपी करना चाहते हैं, इसी पर रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और तीसरे वाला ऑप्शन बीट मैप, सॉरी ये इसमें क्लिक करते हैं। ये तो दोनों देख लिए, पिक्चर वाला ये था और बीट मैप वाला ये था, और ये वाला क्लिक करते हैं, सिंपल ओके कर देते हैं तो ये कॉपी हो चुका है। और इसको हम पेस्ट यहाँ पे करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे तो देखिएगा अब दोनों में अंतर देखिएगा थोड़ा सा। ये हमने पेस्ट किया है, ये आपका दिख रहा है, ये भी पिक्चर है, हम यहाँ पे ला देते हैं। इसका लास्ट वाला जो कॉपी किए थे उसका पिक्चर है। तीनों में अंतर दिख रहा है, कुछ तीनों में अंतर है ना। तो यहाँ से कॉपी करने का 3 गो ऑप्शन आता है, आई तो नॉर्मल कॉपी होता है, इसमें तीनों का। अब देखिए कौन किसका कॉपीइंग है। पिक्चर वाला कॉपी ये वाला है, बीट मैप वाला ये वाला है, तो पता चल रहा है ये धुंधला दिखता है, अपारदर्शी दिखता है, ये पारदर्शी दिखता है। और साथ ही साथ ये वाला जो किया है इसमें और इसमें दोनों में अंतर दिख रहा है ना। नीचे केवल इसमें अंडरलाइन एक आ रहा है और ये पिक्चर तो आ रहा है लेकिन इसमें बाहरी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसमें आउटसाइड बॉर्डर भी हल्का हल्का दिख रहा है। तो तीनों में अंतर समझ गए ना। तो इसमें कॉपी करने का भी स्पेशल फीचर दे दिया है। तो हम इसको डिलीट करते हैं सभी को, चूंकि पिक्चर है तो सेलेक्ट करके ही डिलीट करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं, कॉपी वाला समझ गए यहाँ से तीनों। अब आते हैं पेस्ट वाला भी समझ गए, सूर्य समझ में आता है ना। क्या नाम हटते हैं, अनुज बुझाता। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं तो ये कट कॉपी समझ गए और पेस्ट समझ गए। एक फॉर्मेट पेंटर आ जाता है तो इसमें हम कहीं भी कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, सपोज समझने के लिए। और किसी एक को हम जाकर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब कि रंग चेंज कर दें, बोल्ड कर दें, इटालिक कर दें, अंडरलाइन कर दें। जरूरी नहीं है कि इतना ही करें, और भी कुछ कर सकते हैं, एक भी करिएगा तो चलेगा। तो इसमें हम चाहते हैं इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दें, तो ऐसे। अब हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग इस सब में अप्लाई हो, तो वर्ड में बताया था फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है। अब इसमें जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट रखेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब जिस पर चलाएंगे ना वो एक ही बार में चारों फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, फॉर्मेटिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जितना फॉन्ट बड़ा किए थे सब में ये हो गया। तो ये फायदा होता है फॉर्मेट पेंटर का, तो बता दिए हैं, और वर्ड में भी बताया था तो याद होगा। तो ये इसका इस्तेमाल होता है। अब समझ गए, कट समझ गए, कॉपी समझ गए, कॉपी के अंदर समझ गए, फॉर्मेट भी समझ गए। पेस्ट स्पेशल में जब जाएंगे अब सुनिएगा। अब इसको हम सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो अब नॉर्मल कॉपी करेंगे, क्योंकि कॉपी ये चाहे कट ये हम समझ चुके हैं, तो नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं। जब कॉपी करेंगे ना तो यहाँ पे पेस्ट का स्पेशल ऑप्शन आता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाकर पेस्ट कर देते हैं तो पेस्ट केवल हो जाता है, सिंपल पेस्ट हो गया। लेकिन अब सिंपल पेस्ट भी नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर 14 को ऑप्शन दिया है ऊपर, और इसको
ओपन करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है। तो इस सब का क्या इस्तेमाल होता है अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला अभी नहीं बताएंगे। ये पेस्ट स्पेशल अभी के लिए छोड़ते हैं, इसके करते हैं। पहले हम आते हैं इस पर, ये 14 जो 14 जो है उसका प्रयोग देखते हैं। फिलहाल डिलीट करते हैं और हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ मीटर लिख देते हैं। देखिए इसमें फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 14 हो गया, तो हम इसको कम कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये छोटा फॉन्ट में लिख रहा है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। इसमें हम लिखते हैं नेम। अब देखिए फॉर्मेटिंग चूँकि किए हैं इसलिए उस सेल में फॉर्मेटिंग हो गया। ऐसा करते हैं, अगर फॉर्मेटिंग गायब करना है तो थोड़ी देर के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा और पूरे सेल का फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर लिखा हुआ है ना, इस पर जाकर क्लियर ऑल कर दीजिएगा तो सारा फॉर्मेटिंग गायब हो गया। अब नॉर्मल आपका लिखेगा। तो हम ऐसा करते हैं, नेम लिखते हैं और यहाँ पे हम 2-4 को नेम लिख देते हैं, जिससे बस इतना सा हम लिख देते हैं। और यहाँ पे हम मार्क्स बना देते हैं ऐसे, मतलब रैंडमली, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे हम जाकर कुछ लिख देते हैं, कुछ भी नंबर हम वैल्यू डाल देते हैं बस। ऐसे ही नॉर्मल हम डेटा को डाल रहे हैं। यहाँ 65 को दूसरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे समझना है हमें केवल कॉपी और पेस्ट। और इतना करने के बाद थोड़ा सा और हम काम करें, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। इतना करने के बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 4 के जगह पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करेंगे। और फार्मूला देखिए एक्सेल में लगाया जाता है हमेशा बराबर देकर, बराबर लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि 100 में 5 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो हम ऐसा कर देते हैं 20। ऐसा कर देते हैं कि इसमें हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। मोहन वाले में यहाँ पे देखिएगा पीछे का कलर होता है जो सेल कलर होता है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो पीछे का सेल कलर हो गया। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं, साथ ही साथ बोल्ड भी कर देते हैं। और मोहन किसी और को भी बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। बस इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम सबको बॉर्डर भी दे देते हैं। तो पता है बॉर्डर यहाँ से दिया जाता है, ऑल बॉर्डर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये सेम हूबहू आपका लुक कैसा दिख रहा है, वर्ड वाला लुक दिख रहा है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वर्ड नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट भी कर देते हैं यहाँ पे, तो अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा। अब देखिएगा इसमें हम क्या क्या किए हैं, पहले थोड़ा सा ये बताइए हमको। टेक्स्ट लिखे हैं, बोल्ड किए हैं, फॉर्मेटिंग किए हैं, सेल फॉर्मेट किए हैं, और साथ ही साथ एक फॉर्मेटिंग और करेंगे हम। यहाँ पे देखिए जनरल दिख रहा है ना, इस जनरल को थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करिएगा। इस जनरल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कहीं भी जनरल में हम लगा देते हैं। देखिए इसमें फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक किए सेल में तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, बराबर 100/5 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे 20 है। वही चीज़ अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या 6 का 6 दिखा रहा है, 65 का 65 दिखा रहा है, 6 का 6 दिखा रहा है, 5 का 5 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में सब में अंतर है ना, क्योंकि इसमें हम फार्मूला लगाए थे। अब यहाँ पे हम आते हैं और किसी एक में जाकर, जैसे इस 6 है, इस 6 में जाकर यहाँ पे जाएंगे जनरल पर, और यहाँ पे जाकर नंबर क्लिक कर देंगे, नंबर पर। तो नंबर पर जैसे किए हैं तो देखिए 6.00 आ गया, बाकी सब नॉर्मल है। तो हम जैसे और दूसरे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरल लिख रहा है, यहाँ भी जा रहा है तो जनरल लिख रहा है, यहाँ भी जा रहा है तो जनरल लिख रहा है। लेकिन इस पर जैसे क्लिक कर रहा है तो नंबर लिख रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग हुआ है। तो अब इतना चीज़ समझ गए ना, यहाँ से तो नॉर्मल जानते ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बढ़ा गया, नंबर फॉर्मेटिंग करना, ये क्या होता है ये बताएंगे। फिलहाल हमें समझना है कॉपी पेस्ट। तो इसको सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया है, तो हम नॉर्मल कॉपी करेंगे, क्योंकि स्पेशल कॉपी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और नॉर्मल कॉपी कर लेंगे। जैसे नॉर्मल कॉपी करेंगे तो ऐसे होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हम उसको कॉपी का यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कॉपी होगा। अब कॉपी तो हुआ है,
अब केवल हम जाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जाएंगे और सभी इसको किए हैं तो देखिए दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो सिलेक्शन हट जाएगा, डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगाए थे ना, तो ज्यों कहते हैं फार्मूला इसमें भी है, और इस पर क्लिक करते हैं तो ज्यों कहते हैं फार्मूला इसमें भी है। इसमें भी नंबर फॉर्मेटिंग है, इसमें भी नंबर फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, तो ये कुछ भी अंतर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और कॉपी कर लेंगे इसको, नॉर्मल कॉपी। अब की बार पेस्ट यहाँ इसके नीचे करते हैं और पेस्ट वाला यहाँ पर जाकर क्लिक, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं। ऐसे पेस्टिंग नहीं करना था हमें। हम पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में जाकर 2 नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूलाज लिख रहा है ना, तो इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, दोनों में अंतर हुआ, क्या हुआ चेंजिंग। पहले बात की तो इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, दूसरी बात की इसकी फॉर्मेटिंग गायब हो गई है। फॉर्मेट देखिए यहाँ पे 6.00 था ऊपर वाले, यहाँ पे 6 का 6 आ गया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जनरल लिख रहा है, जबकि यहाँ पे मेन डेटा सोर्स में क्लिक करने के बाद हमारा नंबर लिख रहा है, तो ये गायब कर दिया। दूसरी बात कि यहाँ पे फार्मूला हम लगाए थे, तो फार्मूला इसमें था, तो इसमें फार्मूला हाईले है हमारा, यहाँ पे 100/5 लिखा है, लेकिन यहाँ जाकर देखते हैं यहाँ भी फार्मूला है। तो ये फार्मूला को क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कह ही रहा था कि हम फार्मूला ही पेस्ट करेंगे। देखिए फंक्शन लिख रहा है ना, फार्मूलाज लिख रहा है, तो फार्मूलाज को सुरक्षित रखेगा, बाकी सबको हो सकता है कि थोड़ा सा गायब कर दे। तो ये बात समझ गए। यहाँ पे जाएंगे फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों को रखेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, हम जाते हैं इसको और यहाँ पे जाकर और पेस्ट कर देते हैं। इस पर जाएंगे तो इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या क्या रखा है देखिए। यहाँ पे जाएंगे तो फार्मूला का रखा है, साथ ही साथ क्या कर दिया है, नंबर को भी रखा है, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग गायब कर दिया। वो जो ये पीला हुआ था सेल, ये कलर हटा दिया, इसमें भी कलर हटा दिया था। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, पेस्ट स्पेशल। अब इस पर जाएंगे, फिर से हम जाकर इसको पेस्ट स्पेशल में जाकर और कौन सा ये वाला क्लिक करेंगे, तो ये वाला क्या कर रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब ये फॉर्मेटिंग के साथ सब कुछ बरकरार रखेगा। फॉर्मेटिंग के साथ देखिए जैसा है वैसा ही रखे। देखिए बोल्ड भी है, यहाँ भी बोल्ड है, यहाँ भी नंबर फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला भी सुरक्षित है हमारा। यहाँ सेल का कलर जो था वो भी सेल का कलर है, साथ ही साथ अलाइनमेंट जैसा था वैसा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रखा हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में, यानी फॉर्मेटिंग के साथ सब कुछ आपका सही से पेस्ट करेगा। दूसरा आते हैं यहाँ पे, तो फिर उसके नीचे यहाँ पे जाएंगे और अगला ऑप्शन को पेस्ट करके देखते हैं। ये समझ गए। यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा क्या करेगा, ये कह रहा है नो बॉर्डर, बाकी सब ठीक ठाक है और फॉर्मेटिंग भी गायब कर दिया। देखिए यहाँ पे ना, ठीक है फॉर्मेटिंग है सही है, केवल क्या गायब किया है, बॉर्डर गायब कर दिया है। तो बस ये तो समझ गए, ये तो बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे जाते हैं, फिर से जाकर पेस्ट करते हैं, इस पर जाएंगे तो ये कह रहा है कीप सोर्स कलम विद। कलम विद का मतलब जितनी चौड़ाई की कलम यहाँ पे होगी, यहाँ पे उतनी ही चौड़ाई का पेस्ट नीचे भी करेगा। तो आप सोचिएगा कि इसी लाइन में किया है इसलिए उतना ही है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी चौड़ाई को आपकी बार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वैसे इसका पेस्ट कलम विद वाला ये है, तो कलम विद सेम है, ऐसा करते हैं इसकी कलम विद हम बढ़ा देते हैं। ऐसा जाते हैं, इसकी कलम की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए काफ़ी चौड़ा है। तो सेम जितना चौड़ा यहाँ पे है ना, उतना ही चौड़ा वो पेस्ट करेगा। ये नहीं कि अलग उसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ऐसे नहीं करेगा, जितना चौड़ा कलम रहेगा उतना ही करेगा। इस पर जाएंगे और राइट क्लिक कर, नहीं कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी बार पेस्ट करते हैं, ताकि इधर तो चौड़ाई मान के चलिए हम ऐसा करते हैं कि अभी पेस्ट करने से पहले ऐसे कर देते हैं, इसकी चौड़ाई को हम घटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हम इसी में रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अभी चौड़ाई इसकी इतनी है, तो हम आते हैं यहाँ पे और इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी चौड़ाई बढ़ी हुई है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम पेस्ट करा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ नॉर्मल पेस्ट करा दिए, गलती कर दी। अब देखिए नॉर्मल पेस्ट में क्या हुआ, जितना इसमें था उतना ही होगा। चलिए इस समझ में भी आ गया होगा कि नॉर्मल पेस्ट में ऐसे ही आएगा, जितना आपका कलम की चौड़ाई रहेगी उतने आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉपी कर लिए हैं। अब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक ये क्या किया है, उतना अपना जगह बना लिया। लेकिन इस पर अगर क्लिक किए होते तो ऐसे होता, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा जितनी चौड़ाई है उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट कर दे रहा है आपका पेस्टिंग में। बात समझ गए ना।
अब इसी चीज़ को अब आगे नीचे आते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं और इस पर जाकर क्लिक करते हैं। ये तो समझ गए यहाँ पे। अब इस पर क्लिक करते थे, ट्रांसपोज का ऑप्शन आ जाता है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अलग ही टाइप से डाटा को पेस्ट किया है। जो इंग्लिश हिंदी मैथ्स ऊपर था रो में, सॉरी कॉलम में, वो क्या कर दिया, रो में कर दिया है। और जो रो में डेटा था, सारा नाम रो में था, वो कॉलम में कर दिया है, उल्टा कर दिया। बाकी सब कुछ सुरक्षित है आपका, देखिए फॉर्मेटिंग भी सुरक्षित है, नंबर फॉर्मेटिंग भी सुरक्षित है, साथ ही साथ आपका मतलब सारा डेटा अलाइनमेंट भी सही है। लेकिन केवल ट्रांसपोज कर दिया है, मतलब जो रो था वो कॉलम कर दिया है, जो कॉलम है वो रो कर दिया है। तो ये तो समझ गए यहाँ पे पेस्टिंग, ये 7 को समझ गए। यहाँ पे आते हैं तो अब देखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाता है, उसको तो हम कॉपी कर चुके हैं, बस यहाँ पे आकर अब उसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे और 1 2 3 पर पेस्ट करेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 पर जैसे पेस्ट किया है तो ये क्या किया है, अब ये 1 2 3 पर जैसे किया तो समझिएगा यहाँ पे 20 है ना, तो 20 को 20 कर दिया है, जबकि वहाँ पे 20 क्या था, फार्मूला था। लेकिन अब की बार क्या है, फार्मूला को गायब कर दिया है। बस समझे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग हम लागू किए थे, याद है, नंबर फॉर्मेट को भी गायब कर दिया है, जनरल यहाँ पे दिखा रहा है। तो वैल्यू में जब करिएगा तो ऐसे होगा, अलाइनमेंट भी गड़बड़ है। तो बात समझ में आया कैसे पेस्टिंग ये करता है। इसी प्रकार से फिर जाकर नीचे अगर पेस्टिंग 2 नंबर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे ये कर रहा है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये दोनों को रखेगा। तो देखिए नंबर फॉर्मेटिंग को भी कायम रखा हुआ है और साथ ही साथ जो फंक्शन था उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। बस 2 ही टारगेट हमें देखना है, वैल्यूज में कर देगा और नंबर फॉर्मेटिंग को कीप रखेगा, मतलब रखेगा वो चीज़। तो ये तो समझ गए, बाकी फॉर्मेटिंग सारा गायब कर दिया है, तो दिख ही रहा है। यहाँ पे जाएंगे फिर से हम पेस्ट करेंगे और 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या कर रहा है, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यूज में तो करेगा ही करेगा और सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ करेगा। तो देखिए 20 वाला वैल्यू में बदल दिया है, फार्मूला था वैल्यू में बदल दिया, बाकी सब कीप फॉर्मेटिंग को रखा हुआ, मतलब फॉर्मेटिंग आपका गायब नहीं है, चाहे नंबर फॉर्मेट हो चाहे सेल फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट गायब नहीं हुआ है। बोल्ड भी है, इटैलिक भी, सब कुछ है। तो ये होता है आपका ये तीनों ऑप्शन, बात समझ गए। ये केवल क्या करेगा, वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला नंबर फॉर्मेटिंग के साथ वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, ये वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा ये वाला क्या है, केवल और केवल फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर रहा है, वैल्यू नहीं पेस्ट कर रहा है, केवल फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मेट देखिए केवल आ गया, इसी में केवल सेल कलर किए थे तो ये केवल फॉर्मेटिंग आया है। यहाँ पे जाएंगे वो आपका करली बंद करली ब्रैकेट दाबिए, बंद करली ब्रैकेट जो ना ऐसा ही दाबिए तो आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेटिंग करेंगे तो केवल फॉर्मेटिंग वाला आएगा, उसमें डेटा नहीं है। इस पर जाएंगे तो पेस्ट लिंक आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये लिंक बन गया है। लिंक का मतलब ये होता है कि उस डेटा में, मेन डेटा सोर्स में अगर कुछ भी चेंज करिएगा ना तो ऑटोमेटिक इसमें भी चेंज हो जाएगा, बाकी किसी भी पेस्टिंग में नहीं होगा। जैसे ऊपर इतना पेस्ट किया है ना, किसी में भी चेंजिंग नहीं होगा, लास्ट जो अभी पेस्ट किए हैं उसमें चेंजिंग होगा। तो देखिएगा जैसे हम डेटा में इसमें चेंजिंग कर देते हैं, जैसे ये 2 को हम बना देते हैं ऐसे। अब जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो वहाँ चेंज हो गया होगा, अब चल के देखते हैं वहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं। बाकी किसी में चेंज होता हुआ दिख रहा है, सब में 2 है 2 है 2 है, किसी में भी चेंज, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिक, हो गया ना। तो ये होता है लिंक वाला, पेस्ट लिंक के साथ। यहाँ पे फिर से जाते हैं और उस डेटा सोर्स को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और आते हैं नीचे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इस पर जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और इस पर तो समझ गए, पेस्ट लिंक वाला समझ गए। इस पर जाकर क्लिक करते हैं पिक्चर, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर बन गया है, कहीं भी उठाकर रख दीजिए, ये पिक्चर बन गया है। एक और ऑप्शन यहीं पे है, तो इस पर क्लिक करके और एक पिक्चर लिंक वाला ऑप्शन दिया, लिंक्ड पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों में अंतर क्या है कि है तो पिक्चर है, दोनों ही पिक्चर में पेस्ट हुआ है, लेकिन एक लिंक वाला है। तो मतलब लिंक का क्या हुआ कि इसमें अभी तो दोनों में ये दिखा रहा है सेम सेम। तो हम ऐसा करेंगे, मेन डेटा सोर्स में जैसे चेंजिंग करेंगे ना तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, केवल इसमें चेंजिंग होगा, क्योंकि ये लिंक पेस्ट है। तो आकर हम ऊपर चेंजिंग करते हैं, मेन डेटा सोर्स में चले गए
अब इसको हम चेंजिंग कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 3 3 3 3 और इसमें हम जाते हैं 8 8 8 कर देते हैं। तो देखिएगा वही पिक्चर 2 को पेस्टिंग हुआ है। हम बाहर क्लिक कर लेते हैं कहीं भी, अब वो चेंज हो गया होगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, जबकि ये भी पिक्चर है वाला था, ये चेंज नहीं होगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी चेंज हो गया, क्योंकि ये लिंक था लेकिन फॉर्मेटिंग के साथ नहीं था, दिख रहा है। तो यहाँ भी चेंजिंग हो गया और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये लिंक्ड वाला नहीं था। तो लिंक वाला 2 को ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखिएगा। यहाँ पे जाते हैं और हम चले जाते हैं, आइए आइए आइए, यहाँ पे जाएंगे, आइए 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 आइए, यहाँ पे जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, देखिएगा। इसको फिर से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो ये देखिए 2 को मात्र यहाँ पे लिंक वाला दिया है, जिसमें हम डेटा को कॉपी करेंगे तो मेन डेटा सोर्स में जो भी चेंजिंग करेंगे वो परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस समझ ना, तो इतना तो कर सकते हैं आप। पेस्ट स्पेशल जो है यहाँ पे, इसको बताएंगे पेस्ट स्पेशल को एक दिन, जब इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पे फार्मूलाज दिया है, वैल्यूज दिया है, सेम वैसा ही पेस्टिंग करना है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो इसको भी बता देंगे एक दिन। वैलिडेशन ये समझना पड़ेगा, वैलिडेशन तब समझ में आएगा जब डेटा टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे 1 2 ऑप्शन और होगा जिसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कमेंट है, कमेंट भी अभी नहीं मिला है। वैसे हम लोग वर्ड में पढ़े हैं कमेंट कैसे ऐड करना है, तो इसमें भी कहीं कमेंट ऐड करेंगे तो उसको केवल कमेंट को पेस्ट करा सकते हैं। फॉर्मेट्स करेंगे, फॉर्मेट्स के फार्मूला कहीं रहेगा, फार्मूला अभी जितना किए हैं सब उसमें मिल गया है, लगभग फार्मूलाज मिल गया है। फार्मूलाज के साथ हम पेस्टिंग कर सकते हैं, वैल्यूज के साथ पेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट के साथ कर सकते हैं, कमेंट्स के साथ कर सकते हैं। वैलिडेशन जब डेटा टाइप कर लेंगे तो वैलिडेशन समझ में आ जाएगा। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इसका मतलब कि अगर आपने कहीं पे रंग बिरंग किए हैं, मतलब सेल का कलर, तो उसके साथ पेस्टिंग होगा। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को छोड़कर बाकी पेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें किए भी थे हम लोग कि बॉर्डर नहीं आया था, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलम भी अभी हम इधर करके देखे थे कि चौड़ाई जितनी कलम की रहेगी उतने कलम की चौड़ाई में ये पेस्ट हो जाएगा। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, फार्मूला को भी सेफ रखेगा और साथ ही साथ नंबर फॉर्मेट को भी सेफ रखेगा। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट क्या करेगा कि फार्मूला अगर कहीं लगा होगा तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही साथ नंबर फॉर्मेट आपका जो कहते हैं रखेगा। तो इसका भी समझिएगा। ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, तो कंडीशनल ऑन हाईलाइटेड है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब हाईलाइट होता है जब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, होम टैब में है, तो ये पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीज़ अधूरा है इसमें जो कि हम पूरा कर देंगे। मतलब 1 आध 2 वैसे है तो अभी भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो देखिए खुला, खोलिए खोलें खोलन तो मैं नाम पढ़ने से लिखल है, ओकरा के डिलीट कर दे। टेबल दीजिए एक, हाँ उसको नीचे, हाँ क्लिक करिए और डिलीट के नीचे ऑप्शन दिए। अब अपना नाम लिख लीजिएगा, IML यूजर पर क्लिक करिएगा, इंटर करिए, फिर से अब खुल गया होगा। अब जो भी स्टार्ट करना है स्टार्ट कर दीजिए। तो ये समझ में ना। अब देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब लगा देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये बताएंगे एक दिन। और नॉन यहाँ पे रहेगा तो इसमें कुछ भी पेस्टिंग वगैरह नहीं होगा। स्पेशल में ऑपरेशन में कोई नॉन ऐड करना है तो किसी सेल में जाकर सभी सेल में एक सिमिलर मतलब सर्टेन नंबर को जोड़ना है, चाहे सब्सट्रैक्ट करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है, चाहे डिवाइड करना है, तो हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। स्किप ब्लैंक, जो ब्लैंक रहेगा उसको स्किप कर देना है। ट्रांसपोज अभी जान चुके हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कॉलम होता है रो बन जाता है, जो रो होता है कॉलम बन जाता है। पेस्ट लिंक के साथ अगर करेंगे तो वो लिंक के साथ बनेगा कि मेन डेटा सोर्स में जब भी चेंजिंग करेंगे तो क्या वो भी चेंज होगा। तो अगर इसको क्लिक करके ओके करेंगे तब, तो ये बताएंगे एक दिन। तो वैसे भी बताना क्या है, वैसे समझ चुके होंगे, फॉर्मूला करके भी देख सकते हैं, लेकिन बता देंगे एक दिन, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए छोड़ते हैं और ये सब करके देख लीजिए। इसके बाद आगे तो हाई फॉर्मेटिंग हमको लगता है कि आधा से ज़्यादा जानते ही हैं वर्ड वाला, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, करिए।